मुझे याद है जब जयवीर हमारे पास आए थे तो इनकी इच्छा थी कि हमें सिर्फ डीएसपी बनना है, कोई दूसरी इच्छा नहीं थी। कोई दूसरी इच्छा नहीं थी। कोई दूसरी इच्छा नहीं थी, हमें डीएसपी बनना है बस। हमने कहा ठीक, बनाया मैंने याद है मैंने कहा बनाया। मेरे घर पे साजन नगर में हम लोग थे, साजन नगर में जब, तो हमने कहा चलो बनाया। अच्छा, पीएस एकेडमी की हमें कोई 3 लर्निंग्स बताओ, जो 3 लर्निंग्स तुमको आज ज़िंदगी भर काम आती हैं, कोई भी 3 सोच करके आराम से। जब यहाँ पे शुरू किया सर, एक तो टाइम लिमिट नहीं था किसी, दिस लाइफ इज़, लर्निंग्स की कोई लिमिट नहीं होती। दिस मतलब कि एनी टाइम, किसी वक्त 24 घंटे आप लर्न कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं। रात को 3 बजे 2 बजे तक मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, मतलब, और सर की उपस्थिति है, अवेलेबिलिटी है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है दिन इन दिन। बाकी सर और उसके बाद फिर मैडम, उनका जो स्नेह रहा है, उनका जो एक गार्जियन की तरह लगातार गाइड करते रहना पड़ा। और जो मैंने कहा आफ्टर जैसा सिलेक्शन, उसके बाद भी अभी लगातार सीखने को मिल रहा है, लगातार नई चीज़ें जो होती हैं उसके बारे में अवगत होते हैं। तो एक बहुत ही जीवंत है, मतलब उसमें 3 चीज़ों में बांधना तो मुश्किल है। बहुत सारी यादें हैं सर, और आगे भी इस तरीके से चलता है सर। मित्रवत व्यवहार भी है सर, गार्जियन भी हैं, पढ़ाई करने आ रहे हैं तो वहाँ गुरु हैं। इसके अलावा जीवन के ऐसे कई पहलू हैं, हर कॉम्पिटिटर के साथ में उसके मन में कुछ ना कुछ रहता है। उस मर्म को जान लेना और उसको व्यक्त कर लेना, स्टूडेंट सर से अपनी बात कह सकता है, आत्मा से कह सकता है, और उसका समाधान भी मिल जाता है। दूसरी बात एक और है जयवीर, मैं इस बात में बड़ा ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर ने शायद मुझे ये कुछ दिया है आशीर्वाद, कि हमारे जितने बच्चे हैं आज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के और नीचे तक सभी जगहों पर बच्चे हैं अपने, कमिश्नर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, लेकिन हमारे बच्चों से हमारा लगाव और हमारे बच्चों का हमसे लगाव वो आज भी वैसे ही जैसे पहले दिन का था। वो कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, नॉट ओनली एग्जामिनेशन निकालने ही नहीं, पर इसके बाद जो व्यवहारिक जीवन में और शासकीय जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना, उसकी भी बहुत दिशा निर्धारित होती रही है। हाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है सर। मतलब आज हम इस बात से खुश हैं कि आज जयवीर अपने बेटे को लेकर के आए, इनके लिए कुछ करियर काउंसलिंग की जाए। मैं इससे खुश हूँ कि क्या है कि हम लोग तो करके निकल गए, लेकिन सर का जो एक कारवां है वो लगातार जारी है, और इसमें लोग लगातार जुड़ रहे हैं और आगे निकलते जा रहे हैं अपना। तो इससे बड़ा महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर बेसिकली जो आपने यूज़ किया कि सर्विस करना, मतलब सेवा देना है। अब आगे किस तरीके से उसको डायरेक्शन दिया जाए। हर एक व्यक्ति लीडर बनना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, एक किताब है सर्वेंट एज लीडर, पहले आप सर्व करिए, आप अपने आप लीडर हो जाएंगे। जैसे एक मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सर्वेंट एज लीडर का, मेरा ख्याल है राम को जितना पूजा जाता है लगभग उतना ही हनुमान को पूजा जाता है। हनुमान ने सर्व किया राम को और उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली कि राम कहते हैं कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई भाई नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। मैं कहीं पढ़ रहा था कि राम की उपस्थिति में लक्ष्मण बनना बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल नहीं है तो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन राम की अनुपस्थिति में भरत बन के रहना बहुत कठिन है। तो अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं कि जो होता है कि इस जो चर्चा हुई अभी देवास में जो घटना हुई, उस घटना के बाद से मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा और बेहतर ढंग से संवेदनशीलता के साथ करना पड़ेगा। हमको सर्वेंट एज लीडर बनना है। हम लीडर बन करके लोगों को रूल कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट गेट अफेक्शन। हमें प्रेम नहीं मिलेगा उनको, हमें उनका स्नेह नहीं मिलेगा, हमें उनका लगाव नहीं मिलेगा। हमारे जाने के बाद लोग हंसेंगे कि यार ये चला गया, अच्छा हुआ, लेकिन हमारे जाने के बाद लोग वहाँ पे दुखी हों कि यार अधिकारी गया था, ये अधिकारी ऐसा अधिकारी था जो कि आज यहाँ पर हम लोगों के लिए छोटा भाई, बड़ा भाई, पुत्र, पिता, सबकी भूमिका में रहा। ये महत्वपूर्ण है, और यही पुलिसिंग है और यही प्रशासन है सर। तो जो आता है तो उसको तत्कालिक
राहत चाहिए होती है, कि मतलब एक इमीडिएट जस्टिस होता है ना, वो चीज़ रहती है उस समय में। वो जिसको हम बोलते थे पहले स्पॉन्टेनियस जस्टिस मिल जाता है Spontaneous पुलिस justice के मिल जाने से साथ। करना। एग्जैक्टली। तो वो, और पुलिस से रिलेटेड नहीं तो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है समस्या का, कहीं ना कहीं तो उसका हल है, या रेवेन्यू में है, या नगर निगम में है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वहाँ पे उसको गाइड कर देने से भी काफ़ी कुछ ठीक हो जाती है। और इमीडिएट इस पोजीशन पर रहते हैं कि कंसर्न को बता दिया, हाँ, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब जो जयवीर का कहना है वो ये है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है। अधिकारी जो है भाई, ये पुलिस में है, रेवेन्यू से बात कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, किसी लोअर लेवल के कर्मचारी से बात कर सकते हो, और यहाँ तक कि अपने सीनियर तक बात पहुँचा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है, तो इनके पास आने के बाद वो कहते हैं ना कि भाई एक अधिकारी जो है वो सिंगल विंडो स्कीम के तहत काम कर ले, या हमारे पास आ गए, अब आप घर बैठो, हम आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर लें, ये फाइल है, हम सब जगह से आपकी फाइल घुमा करके आपके पास 2 4 6 10 दिन में आपके पास पहुंचा देंगे, काम खत्म हो गया। ये महत्वपूर्ण है अभी। अच्छा जयवीर, ये बताओ, चलो हम जब क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं, सबसे अच्छे समय कौन से थे तुम्हारी ज़िंदगी में? जबकि कंपटीशन की तैयारी हो रही थी, जब ये मिशन चल रहा था, वो बहुत अच्छा दिन थे। मतलब हाँ, उसका एक बेसिकली एक चैलेंज सामने था, मेहनत करने का और सीखने का जो समय था वो बहुत अच्छा था। और स्वाभाविक सब जब फिर सिलेक्शन हुआ, उसके बाद जब एक अचीव हुआ, तो वो दिन भी काफ़ी काम अभी एक समस्या है पुलिस में खास तौर से, और जयवीर उससे थोड़ा सा दिल से महसूस कर रहा होगा। इनके बैच के जो बच्चे से, इनको तो डिप्टी एसपी चाहिए था इसलिए डीएसपी बन गए, नहीं तो डिप्टी कलेक्टर भी हो सकता बन जाते, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली रैंकिंग वाला हिस्सा। तो जो इनके साथ के बच्चे थे जो डिप्टी कलेक्टर बने थे, जो अपनी क्लास के बच्चे हैं इनके साथ के, जो इनके साथ के डीएसपी बने हैं, उनमें से कुछ बच्चे आईएएस मिल गया उनको, मिल चुका है। मिल गया ना। हाँ, मिल गया। और वो ऐसे बच्चे हैं कि जो हमारे प्रिय बहुत अच्छे हैं, वो सब आईएएस हो गए। अभी मेरी ये ज़रूर इच्छा है कि जो पुलिस में हैं बच्चे, उनको भी इसी तरह का एक प्रमोशन चैनल मिलना चाहिए, क्योंकि आखिर में जो बच्चा स्टेट सर्विसेज में आता है उसको ये लगता है कि उसको ऑल इंडिया लेवल पे पहुंचना चाहिए, और एक वक्त होना चाहिए, उस वक्त तक वो ऑल इंडिया सर्विसेज में पहुंच जाए। ये आईपीएस हो जाएंगे तो इनके पास बड़ा एक कैनवास और हो जाएगा जिसको ये पेंट कर सकते हैं, बहुत सुंदर रंगों से बना सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आती है। मैं नाम कितने लूँ, अपनी क्लास के बच्चे हैं सब, हाँ, साथ में पढ़े तुम्हारे, मेरे साथी हैं, वो तो सब हुआ है। ठीक है, तुम्हारे साथ के डीएसपी भी हैं हमारे बच्चे, तुम्हारे साथ के डिप्टी कलेक्टर्स भी हमारे बच्चे। जो डिप्टी कलेक्टर्स थे वो आईएएस हो गए, जो डीएसपीज हैं वो अभी एडिशनल एसपी पे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक रैंकिंग जो है वो एक टाइम बाउंड बननी चाहिए, ताकि इनको भी वो फ़ायदा मिले, और ये फ़ायदा इनको नहीं मिलेगा, अच्छे अधिकारी काम करने के मनोबल के साथ रहेंगे, उनकी अभिप्रेरणा रहेगी। नहीं तो क्या होगा एक समय कि हम एडिशनल एसपी हो गए, अब पता नहीं कब हमें आईपीएस मिलेगा, पता नहीं कब हम आईपीएस बनने के बाद ऑल इंडिया सर्विस में जाएंगे, पता नहीं कब हमें एसपी मिलेगा। तो आदमी का जो मोराल है, जो मोटिवेशन है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो पता नहीं मेरी बात से कितना सहमत हो, पता नहीं कितना सहमत हो, कितना नहीं सहमत हो, लेकिन भाई दोनों मेरे ही हाथ हैं। इधर डिप्टी कलेक्टर का हाथ है, इधर डीएसपी का हाथ है, इधर आईएएस का हाथ है, इधर आईपीएस का हाथ है, लेकिन दोनों हाथ तो मेरे ही है ना। तो मैं चाहता हूँ दोनों हाथ बराबरी से आगे बढ़ें, बस इतनी सी बात मेरी इच्छा है। अब पता नहीं कहाँ तक सहमत हो, लेकिन मेरी तो इच्छा यही है। कई बार जब इस चीज़ को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है। एक याद है वो कहानी में सुनाता था जब, खास तौर से कि एक बुढ़िया जो है एक कलेक्ट्रेट में जा रही है और कह रही हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, हमारे ऊपर भी कोई नहीं, हम 85 साल 90 साल के हैं। तो कलेक्टर साहब को उसको 500 रुपये दे देने चाहिए, तुरंत अपनी जेब से निकाल के दे देने चाहिए। और कई बार क्या होता है कि वो प्रोसीजर के लेने के चक्कर में हो जाता है कि आप जाइए तहसीलदार से अनुमोदन करा के आइए, पटवारी से करा के आइए, एसडीएम से करा के आइए, फिर उसके बाद आप दीजिए, फिर आपका हम एक वजीफ़ा दे देंगे, या आपको कुछ हम वृद्धावस्था की पेंशन दे देंगे। पहले दे दो और किसी को बुला करके कहो भैया इनकी प्रोसीजर बाकी आप करते रहे ना, अभी उनको तुरंत मदद दी जाए, नहीं तो वो 4 चक्कर कलेक्ट्रेट के मारेगी और कलेक्ट्रेट के कॉरिडोर में ही मर जाएगी वो। बिल्कुल। तो इसका भी हमें बहुत सेंसिबल इस्तेमाल करना है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने तब पढ़ाया जब तुम लोग 23 साल पहले मुझसे पढ़ते थे, 24 साल बल्कि बात हो गई अब तो मैं इसी चीज़ को देखता हूँ कि ये होना चाहिए। आज अचानक इनका आना हो गया और हम लोग बैठे हुए तो बात हो गई, नहीं तो ऐसे हो नहीं पाता है।